प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में कराया था, हमारा विद्युत चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको रेजिस्टेंस चला रहा है, एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों का समायोजन चल रहा है। प्रतिरोधों को हमने आपको बताया था हम दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, सीरीज में और पैरेलल में। तो जो सीरीज वाला है वो पहले करा दिया गया है। सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला निकल गया था R = R1 + R2 + R3। देन आज है हमारा प्रतिरोधों का समायोजन कौन से क्रम में कर रहे हैं? आज श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में कर रहे हैं। अब समांतर क्रम होता क्या है पहले वो समझेंगे, उसके बाद जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या क्या स्थिर रहता है, क्या वेरिएबल रहता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए समांतर क्रम होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में 3 प्रतिरोध है, 4, 5, 6 यानी बड़ी कितने भी जोड़ सकते हैं। जब सारे प्रतिरोधों को ऊपर नीचे रख दीजिए। मान लीजिए ये वाले प्रतिरोध है, देखिए ये हमारे पास में प्रतिरोध है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी बड़ी कितनी भी ले सकते हैं। मैं 3 प्रतिरोध लेके उसके लिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखिए जब पहले वाले प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु के साथ, ये देखिए इसका पहला सिरा एक के साथ, इसका भी जब इनका पहला सिरा पहले बिंदु के साथ और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु के साथ, पहला सिरा एक बिंदु के साथ, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार बनने वाला परिपथ हमारा कैसा कहलाता है? समांतर क्रम में कहलाता है। कैसा कहलाता है? समांतर क्रम में कहलाता है। क्लियर? अब जब हमारा परिपथ समांतर क्रम में होता, मान लीजिए बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी है? I है। ठीक, इस पॉइंट पर जाकर, बिंदु ए पर जाकर हमारी धारा 3 प्रकार से डिवाइड हो जाएगी। पहले वाले में कितनी जा रही है? I1, I2, I3। प्रतिरोधों में क्रम से I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है। तब चूंकि धारा अलग अलग है तो उनके विभवांतर कैसे होंगे? सबके समान होंगे। विभव कैसे होंगे? उनके समान होंगे। विभव समान, धारा अलग अलग। बस ये चीज ध्यान रखने की एक छोटा सा पॉइंट है। ये धारा अलग अलग जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो धारा अलग अलग और विभव समान। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो विभव अलग अलग, धारा समान। क्लियर? अब देखिए ओम का नियम से, ओम का नियम क्या कहता है हमारा? ओम का नियम कहता है V = IR, V = IR। अब पहले वाले प्रतिरोध के लिए ले रहा हूं मैं, इसके लिए तो इसमें V तो V रहेगा, I1 R1 आ जाएगा हमारा। पहले वाले प्रतिरोध के लिए चूंकि वोल्टेज कैसी है, ये तो समान है, तो I1 R1, तो I1 की वैल्यू निकाल दूं V/R1, V1/R1, समीकरण नंबर 1। सिमिलरली दूसरे प्रतिरोध के लिए ले, जब हम दूसरे प्रतिरोध के लिए लेते हैं तो I2 आ जाएगा। अब इस बार I2 = किसके बराबर? V2/R2। सिमिलरली तीसरे प्रतिरोध के लिए ले, I3 = V3/R3। ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन परिपथ से निकलने वाली कुल धारा कितनी है? I है। परिपथ से टोटल करंट कितनी निकल रही है हमारी? I। तो I बराबर इन तीनों के योग के बराबर होगी I1 + I2 + I3। परिपथ से निकलने वाली कुल धारा I है, I तो निकल रही है, तो वो इन तीनों के योग की तो बराबर होगी। तो I = I1 की वैल्यू यहां से रख दो 1, 2, 3 से कितनी बराबर आ जाएगी? V तो 1 नहीं है, 1 के साथ में, सॉरी, V/R1 + V/R2 + V/R3। क्लियर? आइए यहां पर V कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/R1 + 1/R2 +
R3 ये आ गया। v को इधर ले ले तो I अपॉन v इज इक्वल टू किसके बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I अपॉन v किसके बराबर होता है? देखिए R बराबर पढ़ा था हमने, R बराबर पढ़ा है v अपॉन I के, तो उल्टा कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा v अपॉन I, 1/r बराबर I अपॉन v। यहां रख देंगे तो I अपॉन v बराबर किसके आ गया 1/r बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर हो गई बात? 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? तो जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है? ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर हो गई? इस वीडियो को 3 से 4 बार रिवाइंड करके देखिए दोबारा से, तब आपको ये आसानी से समझ आ जाए। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।